हेलो बच्चों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम +2 MIL हिंदी द्वितीय वर्ष कला विज्ञान एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए उपयुक्त है। ये है टॉपिक। आज का टॉपिक है झांसी की रानी। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1903 में नागपंचमी के दिन प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से उनका विवाह हुआ था। पति पत्नी दोनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। 12 फरवरी 1948 को मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानीकार और कवयित्री थीं। उनकी कविताओं में राष्ट्रप्रेम की भावना और सहज स्वाभाविक मानवीय संवेदना भी पाई जाती है। झांसी की रानी कविता किसी समय हिंदी पाठकों की जबान पर नाचती थी। इसमें जोश भरने की ताकत है। यह कविता राष्ट्रप्रेम में लोगों को उद्बुद्ध करती है। झांसी की रानी सन 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था। झांसी की रानी कविता इस समय की पृष्ठभूमि पर है। भारत बहुत दिनों तक पराधीन रहकर मानो बूढ़ा हो चुका था। अंग्रेज हुकूमत के अन्याय अत्याचार से लोग ऊब गए थे। राजा महाराजा अब परतंत्र होकर अंग्रेजों के अधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें स्वतंत्रता चेतना और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को कटिबद्ध हुए। उनका क्रोध भड़क उठा। अंग्रेजों का सिंहासन मानो हिल गया। भारतीयों के मन में नई उमंग जगा। अब मानो भारत में जवानी आ गई। वे भूल चुके वीरत्व को याद करने लगे। सभी ने बहुत दिनों से खोई हुई आज़ादी के मूल्य और महत्व को अनुभव किया। वे अंग्रेज शासन को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने को सन्नद्ध हो गए। कीमती स्वतंत्रता को पुनः हासिल करने को स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इनमें से एक महान स्वतंत्रता सेनानी का फर्ज निभाया। राजा महाराजाओं और भारतीय वीरों की पुरानी तलवार अब चमक उठी। ये तलवारें पहले से अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपना शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर चुकी थी। अब लड़ने के लिए तैयार वीरों ने म्यान से तलवारें निकाल ली। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी। इस संग्राम में योगदान देकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मर्दानी वीर की तरह बहादुरी से लड़ी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि यह गाथा हमने बुंदेलखंड के हरबलों से सुनी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँहबली बहन थी। वह छबली नाम से बुलाई जाती थी। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ खेलती थी, पढ़ती थी। वह बर्छी, ढाल, तलवार से युद्ध विद्या सीखती थी। बचपन में माँ से वे छत्रपति शिवाजी की वीर गाथाएँ सुना करती थी। वे गाथाएँ उन्हें जवानी याद थी। कवयित्री ने यह बात बुंदेलखंड के जन जन से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दानी दिखाकर खूब लड़ी थी। कवयित्री मानती है कि रानी मानो धन की देवी लक्ष्मी थी या वीरत्व का अवतार दुर्गा थी। उनके युद्ध कौशल और वीरता को देखकर मराठे पुलकित हो जाते थे। उनकी यह कुशलता बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य को घिर जाना, दुर्ग को ध्वस्त करना जैसे वीरत्वपूर्ण कार्य उनके बचपन के खेल थे। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्या देवी महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी दिखाकर मर्दानी वीर की तरह लड़ी थी। यह गाथा बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से सुनी हुई थी। चलो इस कविता से जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं।
नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। क्या हिल उठी? कुर्सियाँ, सिंहासन, आसन, पीढ़ा। इसका सही उत्तर है ख, सिंहासन हिल उठी। किसमें फिर से नई जवानी आई थे? औरतें में, यूरोप में, बूढ़े भारत में, अमेरिका में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आई है। किसकी कीमत सबने पहचानी थी? गुमी हुई आज़ादी की, व्यक्तित्व की, अस्मिता की, क्रोध की। इसका सही आंसर होगा गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। सन 57 में चमकने वाली तलवार कैसी थी? नई, तेज, बेकार, पुरानी। सन 57 में चमकने वाली तलवार पुरानी थी। किसके मुंह से कहानी सुनी थी? घर वालों के, बुंदेलखंड के, बाहर वालों के, सबकी। तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड के मुंह से कहानी सुनी थी। किसकी मुंह बोली बहन छबीली थी? कानपुर के नाना की, शिवाजी की, राणा प्रताप की, हिमू की। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर के नाना की। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तलवारों के बार को देखकर कौन पुलकित होते थे? बंगाली, उड़िया, मराठी, तमिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, मराठी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए किसने भ्रुकुटी तानी थी? तो इसका सही आंसर होगा राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। किसकी कीमत सबने पहचानी थी? इसका सही उत्तर है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। छबीली किसकी मुंहबोली बहन थी? उत्तर होगा छबीली कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी। रानी लक्ष्मीबाई किन हथियारों के संग खेला करती थी? इसका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी आदि हथियारों के संग खेला करती थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जवानी याद थी? उत्तर होगा लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना कौन करती थी? तो इसका सही आंसर होगा नकली युद्ध व्यूह की रचना लक्ष्मीबाई करती थी। बुंदेलखंड किसकी कहानी कहा करते थे? बुंदेलखंड कहा करते थे कि झांसी वाली रानी मर्दानी के साथ खूब लड़ी थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी किसकी आराध्य देवी थी? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की किन्हीं दो काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान अपने समय की इकलौती महिला लेखिका है जिन्होंने सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। उनकी कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्रता भावना और वीर रस पाया जाता है। फिरंगी को दूर करने की सबने मन में क्यों ठान ली? इसका उत्तर होगा अंग्रेज भारत का बहुत दिनों से डरा धमका कर अन्याय अत्याचार का शासन चला रहे थे। अब सभी इस अपमानजनक परतंत्रता से ऊब गए थे। उनके मन में राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत होने से फिरंगी को दूर करने की सबने मन में ठान ली। झांसी की रानी ने किस तरह लड़ाई की? उत्तर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी मर्दानी दिखाकर खूब लड़ी। बुंदेलखंड के हरबलों के मुंह से महारानी की वीरत्व की कहानी सुनी जाती है। अगला प्रश्न है, नाना के संग लक्ष्मीबाई का समय किस तरह बीतता था? उत्तर होगा कानपुर के नाना के साथ लक्ष्मीबाई बहन की तरह खेलती पड़ती थी। उनके खेल लड़ाकू वीर की तरह थी, जैसे बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से खेलना, नकली युद्ध व्यूह की रचना करना,
शिकार खेलना, सैन्यों को घेर जाना, किला तोड़ना आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रश्नों के उत्तर तीन तीन वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है राजवंशों के भुखटी तानने के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज शासन में भारत के राजा महाराजाओं को अपने राज्य के अधिकार से वंचित किया गया, तो उनमें राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की चेतना जाग उठी। तब उनके मन में भारत को आज़ादी करने के लिए क्रोध का भावना उत्पन्न हो गई। वे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ने को तैयार हो गए। रानी लक्ष्मीबाई कैसे खेल खेला करती थी? उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ऐसे खेल खेलती थी जिसे वीर योद्धा सचमुच युद्ध क्षेत्र में करते थे। वे बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी आदि शस्त्रों का संचालन सीखती थी। उनके अन्य खेल थे नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, विपक्ष के सैन्यों को घेर जाना, किला तोड़ना आदि। अगला प्रश्न है बुंदेलहरवलों ने किसकी कहानी सुनाई थी? उत्तर होगा बुंदेलहरवलों ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाई थी। वो ये कहा करते थे कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हिस्सा लिया था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी मर्दानी दिखाई थी। युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने वीर गति पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस का परिचय दीजिए। उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी। अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को स्वीकृति न देकर झांसी को अपने कब्जे में ले लेने की साजिश बनाई, तो रानी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनको युद्ध क्षेत्र में होने वाले कार्यों का खेल खेल में बचपन से अनुभव था। उन्होंने अपनी मर्दानी दिखाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता का प्रतीक, लक्ष्मी और वीरता का अवतार दुर्गा माना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न प्रश्नों के उत्तर 10-12 वाक्यों में दीजिए। उत्तर हो देखेंगे इसका। पहले प्रश्न का सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय नवजागरण काल की महिला लेखिका है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपने साहित्य में मनुष्य की स्वतंत्रता और देश प्रेम पर बल दिया है। उन्होंने काव्यों के अतिरिक्त कहानियाँ भी लिखी हैं। वो कहानियाँ हैं पापी पेट, बेश्या की लड़की, तांगे वाले, हिंग वाला, सुहागी। कथा साहित्य पर वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं। अगला प्रश्न भारत में आज़ादी पाने के लिए कैसी भावना जाग उठी? उत्तर होगा भारत बहुत दिनों तक अंग्रेज हुकूमत में रहा गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन नीति और साजिश बनाकर राज्य हड़पने की नीति आदि के बढ़ जाने से भारत के लोगों और राजा महाराजा उब गए। उनमें राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना जगी, तो वे अंग्रेज शासन को भारत से उखाड़ फेंकने को तैयार हो गए। परतंत्र रहे बूढ़े भारत में निराशा, छटपटाहट, कमजोरी और निष्क्रियता भरी थी। अब जन जन जागरण, नई स्फूर्ति, नव चेतना आने से मानव शरीर में फिर से जवानी आ गई है। उनमें आत्मविश्वास, दृढ़ता, संघर्ष की भावना, लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प, आज़ादी प्राप्ति के लिए मर मिटने की तैयारी आदि जागृत होने से अंग्रेज सरकार डर गई। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का चित्र अंकित कीजिए। इसका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से छबली कहा जाता था। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन थी। वे दोनों बचपन में एक साथ खेलते और पढ़ते थे। बचपन में लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्रों में होने वाली वीरता पूर्ण कार्यों को खेल के माध्यम से सीख चुकी थी। उनके मन में पहले से वीरता, साहस, स्वतंत्रता चेतना, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम आदि भाव जागृत हो गए थे। वे बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी चलाना जानती थी। युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, विपक्ष सैन्यों को घेर लेना,
किला तोड़ना आदि उनके प्रिय खेल थे। उनमें राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से हो गया था। छत्रपति शिवाजी की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर उनमें वीरता की भावना जागृत हो गई थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस तरह की वीरता का अवतार थी? उत्तर होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में वीरता की भावना, एक योद्धा की कार्यकुशलता का विकास बचपन से हो गया था। रानी ने अंग्रेजों से लड़ते समय युद्ध क्षेत्र में जो वीरता, सैन्य संचालन की कुशलता और निर्भीकता दिखाई, इससे उन्हें वीरता का अवतार साक्षात दुर्गा मान लिया जाता था। उनके तलवार के वार देखकर मराठे प्रसन्न हो जाते थे। बुंदेलखंड के हरबोलो उनकी वीरता का गाथा गाते थे। गांधी के नेतृत्व में चलने वाली आज़ादी की लड़ाई में लोग लक्ष्मीबाई की दिलेरी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रप्रेम में उद्बुद्ध हो गए थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता का मर्म समझाइए। उत्तर होगा, झांसी की रानी कविता जन जन में राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान, अपने अधिकार को हासिल करने की चेतना और दृढ़ता, नवीन उत्साह, प्रेरणा, स्फूर्ति जागृत करने वाली है। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रही थी, उसी समय रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा लोगों में आज़ादी के लिए उन्मादना पैदा करने में समर्थ थी। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा सुनकर लोग देश प्रेम में उद्बुद्ध हो गए। लक्ष्मीबाई को बचपन में जो संस्कार मिला था, उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपनी मर्दानी दिखाई। सभी मराठे लोग उसकी वीरता को याद करके चमत्कृत हो गए जाते थे। वे शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा की तरह वीरता की अवतार थी। झांसी की रानी के रूप में संपन्न होकर वे धन की देवी लक्ष्मी जैसी थी। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों के मिलित रूपों से वे शोभित थी। महारानी लक्ष्मीबाई पुरुषों में ही नहीं, समग्र भारतीय नारी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके कार्यों और बलिदान से ऐसी प्रेरणा मिली कि भारत की बहुत सी नारियां आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। जीवन में जीना है तो स्वतंत्रता से, स्वाभिमान से, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बहादुर की तरह जीना है। यह सीख हमें रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथाएं सिखाती है। आज भी रानी के त्याग और बलिदान की प्रासंगिकता है। निराशा, पीड़ा, कमजोरी, दबोपन, संत्रास, असहायता, दमघटू वातावरण में जीना कोई नहीं चाहता है। आत्मविश्वास, आत्मबल, स्वाभिमान, संघर्ष की प्रवृत्ति, राष्ट्रप्रेम की चेतना, अधिकार के प्रति जागरूकता आने से हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकी। हम न्याय से वंचित नहीं रहेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। यही बताना इस कविता का मर्म है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।